माँ अपनी बेटी से जलती थी क्योंकि वह खुद से ज्यादा सुंदर थी। एक दिन जब बेटी सो रही थी तो माँ ने उसे जिंदा दफना दिया। सौभाग्य से पिता को समय रहते यह पता चल गया और उन्होंने मरी हुई बेटी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। वापस घर आकर पति ने अपनी पत्नी को डांटा कि ये माँ कहलाने के लायक नहीं है। इससे महिला को अपनी बेटी से और भी ज्यादा नफरत हो गई। अब उसके दिल की जलन धीरे धीरे नुकसान में बदल गई। एनिका सिर्फ 8 साल की थी। उसे मासूम और चंचल उम्र जीनी चाहिए थी, लेकिन उसकी माँ ने उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। वह अपनी माँ और बहनों को मुस्कुराते हुए देखती, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसकी माँ सिर्फ उसी से नफरत क्यों करती है। वह माँ को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन माँ का दिल पत्थर बन चुका था। उसे सिर्फ अपने पिता का प्यार ही सुकून देता था, लेकिन माँ को लगता था कि बेटी अपनी सुंदरता से उसके पति का प्यार छीन रही है। इसलिए एक दिन माँ ने जल भुनकर कैंची से एनिका के बाल काट दिए। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बेटी की सुंदरता मिटा देने की कसम खा ली थी। डरी हुई एनिका बिस्तर के नीचे छिप गई, लेकिन माँ ने उसे घसीटा और थप्पड़ मारे। ये पहली बार था जब एनिका ने रोते हुए दया की भीख मांगी। उसी पल उसने पहली बार माँ का विरोध किया और भाग निकली। उसकी इस कोशिश से माँ और भड़क गई। उसने बेसबॉल उठाया और अपनी ही बेटी पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल एनिका अस्पताल पहुंचाई गई, लेकिन अब उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। डॉक्टर तक विश्वास नहीं कर पाए कि यह किसी सगी माँ का किया हो सकता है। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अगर इस महिला को रोका नहीं गया तो बच्ची की जान कभी भी जा सकती है। उसे कहीं और भेज देना चाहिए। पिता ने भारी मन से अपनी बेटी को गांव में रहने वाली अपनी बहन के घर भेज दिया। 20 साल बाद एनिका एक पुलिस अफसर बन चुकी थी। कई सालों से उसे अपनी माँ के जुल्म झेलने नहीं पड़े, जिससे उसका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो गए। एक दिन उसे 20 साल बाद अपने गांव लौटना पड़ा। उस घर में कदम रखते ही उसके जहन में बचपन के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। इस बार उसका गांव लौटना मजबूरी में था, क्योंकि वहाँ एक छोटी लड़की की हत्या हो गई थी। लाश नदी के किनारे मिली। उसके गले पर गहरा निशान था और शरीर अजीब ढंग से रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी अजीब रिवाज के लिए उसकी बलि दी हो। मृत लड़की 12 से 13 साल की थी, लेकिन वह बड़े लोगों की तरह सज धज में थी। एनिका ने जब उसके घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि लड़की सीधी सादी थी, सिर्फ पढ़ाई करती थी। लेकिन कंप्यूटर चेक करने पर पता चला कि लड़की की निजी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह धूम्रपान, शराब और सोशल मीडिया पर भ्रामक तस्वीरें पोस्ट करती थी। जांच के दौरान ऐसी ही दूसरी लाश भी मिली। दोनों लड़कियां एक जैसे अंदाज में मारी गई थीं। नग्न अवस्था, शरीर पर केक और गले पर गहरे निशान। दोनों लड़कियां अपने उम्र से बड़ी दिखती थीं और बोल्ड कपड़े पहनती थीं। एनिका को लगा ये एक सीरियल किलर का काम है, जो सुंदर और आत्मविश्वासी लड़कियों को अपना निशाना बना रहा है। केवल एक सुराग था, वो था केक। एनिका ने केक चखा और उसी स्वाद को पहचाना। वह उनके पुराने पारिवारिक बेकरी का स्वाद था। अब वह बेकरी उसकी बहन संभाल रही थी। एनिका अपनी बहन से मिली, लेकिन बहन ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। उल्टा उसे बुरा भला कहा कि उसने माँ की कभी सुध नहीं ली। बहन ने कहा ऐसा केक तो कोई भी बना सकता है, और एनिका को घर से भगा दिया। एनिका को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी बहन ने भी बचपन में उसे कभी नहीं बचाया। अब जब केस का एकमात्र सुराग भी टूट गया, तभी एक और हत्या की खबर आ गई। एक 12 साल की लड़की को मारा गया था, इस बार एक कमरे में, और उसका शव बोरे में बंद था। एनिका को शक हुआ कि यह पहले वाली हत्याओं की नकल हो सकती है। इस बार हत्यारा लड़की का सौतेला बाप निकला, जिसने बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की और फिर मार डाला। उसने दूसरे केस की नकल की ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। बाद में पुलिस को जानकारी मिली कि असली सीरियल किलर ने 5 साल पहले भी 10 से ज्यादा लड़कियां मारी थी। अब फिर से हत्याएं शुरू हो गई थी। एनिका को शक अपनी बहन पर था। हर बार हत्या के बाद वही केक की खुशबू होती थी, और अब उसकी बहन और बहनोई का रिश्ता भी टूट चुका था। फिर एनिका ने देखा कि बहन दुकान में केक के सैंपल बदल रही थी, शायद सबूत मिटाने के लिए। पुलिस ने बहन को विरासत में लिया। बहन ने कहा कि वो सिर्फ बेकरी की इज्जत बचाना चाहती थी और एनिका बेवजह उसे बदनाम कर रही है। अब एनिका का ध्यान अपनी माँ पर गया। वो अस्पताल में थी, लेकिन जैसे ही उसने एनिका को देखा, उस पर झपट पड़ी जैसे फिर से उसे मार डालना चाहती हो। डॉक्टर ने बताया कि माँ को एक मानसिक बीमारी है। वह सुंदर औरतों को देखकर गुस्सा हो जाती है। डॉक्टर ने कहा कि एक शख्स हमेशा माँ को मिलने आता है, हर बार एक छोटा केक लेकर। तभी एनिका को सब समझ में आ गया। वो अपने बहनोई के घर पहुंची। वहाँ उसे कई मरी हुई लड़कियों की तस्वीरें मिली। पता चला कि शादी के बाद बहनोई ने हत्याएं बंद कर दी थी, लेकिन अब जब उसकी शादी टूट गई तो उसने फिर से हत्या शुरू कर दी। जैसे ही एनिका और सबूत देख पाती, बहनोई ने उस पर हमला कर दिया। वो बोला, मैं समाज को सुधार रहा हूँ, इन बिगड़ी हुई लड़कियों को खत्म करके। उसने एनिका को मार डालने की धमकी दी, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी बहन पीछे से आ गई और अपने पति को मार डाला। असल में वह खुद भी इन सालों में गुप्त रूप से हत्यारे की तलाश कर रही थी। आखिरकार सीरियल किलर पकड़ा गया। अब एनिका को अपने उस गांव से हमेशा के लिए विदा लेनी थी, जो उसके लिए एक दुख बन चुका था। उसे आज भी समझ नहीं आया कि माँ ने उससे इतनी नफरत क्यों की, लेकिन अब ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अब वह अपने अतीत के सबसे काले पन्ने को बंद कर चुकी थी। वह अब कभी किसी मानसिक रोगी की माफी का इंतजार